अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठंडा थोड़ा थोड़ा लग रहा है, मुझको तो लग रहा है भाई आप लोग जवान हैं, नहीं लगता होगा। मैं बूढ़ा हूँ, मुझको तो लग रहा है। हाँ माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। हमारे शोरा खुतबा भी आते गए, बोलते गए। आपको भी बोलना है मेरे बाद, हालांकि मैं नहीं बोलता है, आप ही लोगों को बोलवाते हैं। तो कुछ लोग बोला बोल सरवा झारखंडिया का खेल नहीं तकरी करते, मौलवी काटे सरवा घुसे। बोल सरवा झारखंडिया बोलते नहीं बोलते भी, सरवा झारखंडिया बैठले रहते तो सरवा झारखंड मौलाना छोड़ी साला तो की कर भी बैठे लगे। वहां भी गए, अभी ठीक घुसे थे बाहर, वो झारखंडिया खेल नहीं आले, साला आते नहीं, साला आते मौलाना आते साले आ जाओ बजाओ। अच्छा माइक में जो बैठता है छोड़ता नहीं है। अभी हमारे मिस भाई साहब तकरीर करते, मैंने इतने कहा कि भैया वक्त का ख्याल कीजिए, इतना ही बोला था। इनको पूछा मैंने कितना वक्त हजरत को दिया, बोल 10 मिनट। मैंने कहा कि 20 मिनट हो गया, इनको बोलिए बैठे। सब पढ़ा है, 12 साल हम लोग मदरसे में पढ़े हैं, सब पढ़ता है, अपने अपने फन दिखाता है, लेकिन जब वक्त दामनगीर हो तो अवाम का ख्याल हर मुकर्रिर शायर को करना चाहिए। सदर जलसा का एक नियम होता है कि आपको टाइम बांध दिया, उस टाइम से 1 मिनट नहीं इधर उधर होना चाहिए, ताकि जलसे का एक डिसिप्लिन चले। भाई मैं तो घंटों घंटा, मैं 72 दिन लगातार बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मुझको 10 मिनट बोलवाए तो सदर सीटी में शुक्रिया अदा करूंगा सदर जलसा का। हम लोगों को कोई कहता हजरत आप 10 मिनट बोलिए तो उसको हम लोग तुलसी 364 पीला पान खिला देते हैं मोहब्बत से कि तुम तो कम हमको टाइम दिया। बढ़िया होता है। 72 रात हो गई मुसलसल सफर करते करते। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, पूरा हिंदुस्तान घूमता। ऐसा नहीं कि मैं एक ही जगह बहुत सारे बोल के खत्म कर दे। हमारे मिस भाई साहब अच्छी तकरीर करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं करते, लेकिन मैंने कहा कि भाई वक्त का ख्याल किया जाए तो एकदम कुर्द भूत। अरे भैया सबका ही ख्याल। तुम्हारे सवाल मुद्दीपुरी साहब देखिए कितने अच्छे अंदाज में पढ़े, सुफियाना मिजाज में। हमारे फिरोज अंजुम, हमारे समरुद्दीन संवर मधुपुरी, अभी नया उभरता चेहरा, जो अभी फिरोज और सावन के बीच में जब पढ़ेंगे तो लगेगा कोई दोनों के समुद्र के बीच में लहरें मार रहा है। माशाल्लाह नक़ीब आज़म हिंदुस्तान का कोई जवाब नहीं। बस थोड़ी देर मुझको सुनिए, अगर आप समर्थन देंगे तो कुछ आज नई नई बातें जो जिंदगी में कोई मौला नहीं बताया होगा वो हम बता के जाएंगे। क्या जी? झारखंडी मुकर्रिर का नाम है। हे बाबू, अरे इस चैनल वाला लोग पूरा तबाह किया हुआ है। तमाम चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इटा हम बहुत दिन बाद सीख ले, सब्सक्राइब नहीं के पारे सरसरे जाए। सब्सक्राइब हमारे खाते पढ़े लेते घुरे। जितना चैनल वाले हैं बहुत अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर सैयदुस सकलैन नबीयुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन साहिब क़ाबा कौसैन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन वसीलता फिद्दारैन जद्दुल हसन वल हुसैन सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा शाम कायनात के बद्रुद्दुजा मोहम्मद अरबी रूह फिदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह अक़दस में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करे। पढ़े बुलंद आवाज़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। वो हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते हैं। मेरे रसूल हर आलम की रहमत है, वो हर आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद आया। क्यों कि ज़मीन से आसमां तक है, मकी से लामकां तक है। मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहां तक है। मोहम्मद सिर्र वहदत रम्ज़ उसका कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। जब से देखा है लिबासे बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। आदम से लेकर ईसा तक पैगंबरों का सिलसिला चलता रहा। साल 2 साल 5 साल 1000 साल सिलसिला चलता रहा। चलते चलते आदम से लेके ईसा तक बहुत सा पैगंबर आए। और ईसा तक आने के बाद जब ईसा अलैहिस्सलाम की 36 साल की उम्र हो गई, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान में उठा लिया। गौर कीजिएगा, चंद बातें सुन लीजिए, उसके बाद तकरीर शुरू होगी। जिंदा उठा लिया। जब ईसा अलैहिस्सलाम को रब ने जिंदा आसमान में उठा लिया तो 570 साल तक इस दुनिया में कोई रसूल बीच में नहीं, कोई नबी नहीं। 570 साल तक पूरे रुए जमीन अल्लाह के कोई पैगंबर कोई नबी नहीं, पैगंबर से दुनिया खाली हो गई। अब जब पैगंबर और रसूल दुनिया में ना रहे तो दुनिया का हश्र क्या होगा। लोग गरीबों का माल छीन रहा था, यतीमों को लोग मार रहा था, बेवाओं को लोग तड़पा रहा था, लोग काले गोरे में तमीज कर रहा था। बेटी जन्म लेती जमीन में गड्ढा खोदता, बाप अपना जिंदा अपनी बेटी को दफन कर देता। एक खुदा को छोड़ दिया था, समुद्र के लहर को देखा वहीं झुक के उसी को खुदा मान लिया। आग की गर्मी देखा उसी को पूजने लगा। सूरज की हरारत देखा उसी के सामने घुटना टेक दिया। एक खुदा को पूजना छोड़ दिया। तमाम बातिला ने खुदा को अपने माबूद समझ करके पूजने लगे। क्योंकि 570 साल तक नबी नहीं, रसूल नहीं, दुनिया अंधकार में डूब चुका था। लोग आपस में लड़ने लगे, शराब आम हो गया, जुआ का बाजार गर्म हो गया, तमाम बुराई फैल गई। तब मजलूम आ गए, यतीम उसके साथ, बेवा उनके साथ, गरीब उनके साथ, सताने वाले उनके साथ, सब मिल जुमला मिल के दुआ करने लगे, ए मौला, ए परवरदिगार, अब उस रहमत वाले आका को भेज दिया जाए, काली कमली वाले को भेज दिया जाए। ए मौला, उस नूर वाला रसूल भेज दिया जाए। तमामों की दुआ बाबे इजाबत से टकरा कर रब की रहमत जोश में आ गई। और रब ने अपने महबूब को 22 अप्रैल 571 ईस्वी सोमवार के दिन में शहरे मक्का में अब्दुल्लाह के घर में आमना के गोद में 4:46 पर मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ ले आए। जब आए पूरी दुनिया में बैक वक्त हरियाली छा गई, खुशहाली आ गई। वक्त में सब झूमने लगे, तड़प कर सब कहने लगे, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। तो मेरे रसूल के तारीख पैदाइश हो गई 22 अप्रैल लिखिए 571 ईस्वी सोमवार के दिन में शहरे मक्का में अब्दुल्लाह के घर में आमिना के गोद में 4:46 में रसूल तशरीफ लाए। बाप का नाम अब्दुल्लाह, माँ का नाम बीबी आमिना, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब और मेरे रसूल के दादी का नाम फातिमा बिनते आमिर। मेरे रसूल के नाना का नाम वहाब और नानी का नाम बिर्रा। मेरे रसूल के 14 चचा जान थे और रसूल के 6 फूफी थी,
11 रसूल की बीवियां थी, 3 बेटे रसूल के थे, 4 बेटियां थी, 6 शेर दूध शरीक भाई मेरे रसूल के थे और 3 दूध शरीक बहनें थे। 5 नवासे मेरे रसूल के थे और 3 नवासियां थी मेरे रसूल के, 3 दामाद थे, 4 मौसिर मेरे रसूल के थे, 9 पहरेदार, 40 गुलाम, 63 साल 4 दिन की जिंदगी दुनिया में रहे। आज तक सुने थे? बहुत मौलाना लोग भाई का सुना दे। अरे झारखंडी 12 साल तक जमीन में सोया है और बक्सा मुड़ रख के पढ़ा है, बक्सा फेंक जाता था। हम लोग जब बोलते थे, हम लोग पहले उर्दू नहीं बोलने जानते थे, तो एक दिन मौसम का कहे बाबा रे तुम लोग उर्दू बोलो, खोटा बोलते बोलते जाएगा मौलाना बने कैसे बोलेगा, तब वहाँ जमा सब पढ़ाते थे। उसके बाद एक दिन आया, झगड़ा लड़ गया, लड़का बोला हजरत ये छोड़ा मुड़ा हमारे बक्सों में रख के फेंक दिया। बोला अरे क्या बोलता है? बोला हम लोग उर्दू बोलते हैं। बोला अच्छा ठीक से बोलो। बोला हजरत अभी हवा आया ना, लटवा हरगुड़ ले लिया, कल के अभी तुम लोग खोटे। तो पढ़ने में बड़ी मोहब्बत होती है। आजकल लोग पढ़ना छोड़ दिया, आज पढ़ाई शिक्षा छोड़ दिया, तालीम छोड़ दिया। मेरे आका 40 साल की औरत खदीजतुल कुबरा, रसूल की उम्र 25 साल शरीफ है, उस बीवी उस औरत को मेरे आका अपने निकाह में लाकर औरतों का मकाम ओजे सुरैया से भी आला। घर को सजाना रबीउल अव्वल में, फुलझड़ी लगाना, झंडा लगाना, नारा लगाना, खुशी मनाना, अच्छे कपड़े पहनना, खाना पकाना, ये सुन्नी बरेली का तरीका नहीं है। सुन्नी बरेली का ये तरीका नहीं है, ये सहाबी का तरीका है। क्या ये सहाबी? मेरे आका जब मक्का शरीफ छोड़कर हिजरत करके मदीना शरीफ आने लगे, मदीने के लोगों को खबर मिल गई कि रसूल मक्का छोड़ चुके हैं, मदीना आने वाले हैं, रास्ते में चल चुके हैं, रसूल की आमद मदीने में होने वाली है, रसूल की जलवागरी होने वाली है। तो मदीने के लोग खुशी से मचलने लगे, गलियों को साफ करने लगा, अच्छे कपड़ा पहनने लगा, घर में खाना पकाने लगा, फुलझड़ी सजाने लगा, खुशी में झूमने लगे, इतर खुशबू से मुअत्तर गलियां करने लगे, आपस में मिलने लगे। आज आका की आमद हो रही है, रसूल तशरीफ मदीने में ला रहे हैं, आमद सरकार होने वाली है, ये खबर पूरे मदीने में फैल गई। तो लोग खुशी मनाने लगे। तो खुशी का इजहार करना, अच्छे कपड़ा पहनना, अच्छा खाना पकाना, नारा लगाना, नबी के नाम पे गलियों में झाड़ू दे के फुलझड़ी लगा के सजाना, इंतजार करना, ये बरेली का तरीका नहीं, ये सहाबी का तरीका है। और जो सहाबी का तरीका है वही सुन्नी बरेली। घर से नहीं करते हम लोग, अपने घर से। कुछ लोग बोली बरेलिया लोग झंडा लगाता है, ये झंडा कौन किताब में लिखल है? हम बोले बेटा सुनो, जब इलेक्शन आएगा, मुखिया का आने वाला दिसंबर में आएगा, जो लोग झंडा की तराज करता है, जो लोग झंडा नजायज और बिद्दत कहता है, अभी मुखिया चुनाव आने दीजिए, अलमारी छाप, टेबुल छाप, जूता छाप, फूलगोभी छाप, टमाटर छाप, चटनी छाप, सब लेके दौड़ेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, चाल में बांधेगा, कपार में बांधेगा, हर गाड़ी में, तब नाजायज नहीं सुन, जूता छाप, चप्पल छाप, यहाँ तक के पिछले साल फूलगोभी छापाया था, इस साल चटनी छापाया, सब कपार में धनिया छाप आने वाला, सब पीस पास के चटनी छाप, और उसको खा जाओ तो मुखिया छाप आने वाला है। चावल गरीब सब जगह, और वो झंडा लेके दौड़ेगा। मैंने कहा कल रबीउल अव्वल में हम झंडा लेके दौड़ रहे थे, तुम लोग शिरक बिदअत कर रहा था, आज ये झंडा लेके क्यों चल रहा? कहा मौलाना अगर जिला परिषद जीत गया तो कॉलोनी देगा, इंदिरा आवास देगा, राशन कार्ड देगा। मैंने कहा सुन, अरे तू जब अलमारियां जूता चप्पल छाप लेके दौड़ते हो इसलिए कि दुनिया में कॉलोनी मिले, हम अहमद मुख्तार का झंडा दौड़ते हैं इसलिए ताकि जन्नत में हवेली। तुझे दुनियादार का झंडा मुबारक हो, मुझे हम अहमद मुख्तार का।
अच्छा तोहनी जोरीटा हो यह टेम या कमा साहब तकरीर सुन भी इटा एकाकटी शुरू कर पैसा न दले आजकल मोन न लागे लागे मोना ही माँ बाने आप बहुत देर से बैठे हैं दो तीन खुराक तोहनियों दे दो जरूरी है औरतें नमाज जिंदगी में ही पढ़ेगी अभी अगन महीना आ गया हर घर में देखिएगा खलिहान पलिया के नीप के पोत के सब कुछ करके एगो बांस गड़ेगी और बांस में पुरान जूता बोढ़ेन भलवा खापेर खोज के टांगेगी हम बोले हाँ माँ बहने ये सब काहे टांगते हो बोल मौलाना साहेब तो है न जान भो हमारे गांव में कितना खराब खराब लोग है कल तो रोज खराब हो की दुनिया तो रोज खराब हम बोले जुतवा काहे टांगते हैं खलिहान में बोल मौलाना साहेब धान में बरके था तो नजर न ला हम बोले जूता टांगने से अगर धान में बरकत होती तो खलिहान में काहे टांगते धान कटनी खेच में अरे माशाल्लाह मोहब्बत है अल्लाह ताला इस बच्चे के मूड को सलामत रखे बहुत अच्छा लड़का है आजकल आजकल दामाद देखे जावेद मुहा ने देखे मूड़ा देखिए दामाद आजकल दौर में देखने जाइएगा मुंह मत देखिए बस पहले मूड़ा देखे कौन कटिंग में है को से अजब कटिंग इन्हें यूड़े दे लो यहाँ नाम लिख दे लो इन्हें रास्ता इन्हें बिचाम पीसीसी अजब इधर से केरा अपने घुसो उधर से पालो जरूरत दुमका इधर घुमा दो गाड़ी तक जाम तड़ा हम बोले सर है अरे रे बेटा ये नक्शा पर्चा किधर है रे अजब देखा गुटा मुड़ा में तो गया ना फोन एकदम रस्तवा ई खोखेर के काट उधार मार ले अजब ना हो अब को सोसना देखलो देखन जमया लाजे मुड़ा गया कलीटा जमया करे को बोल जमया हमरे हो ले हो लेकिन कसेते करवा लेके अजब अच्छा लाज शर्म लागे खुदा ना करे इसी हालत में मौत हो जाए तो लोग कफन हटा के जब मुड़ देखेगा हंसेगा खुदा ना करे इसी हालत में मौत हो जाए और उस हालत में कफन हटा के चेहरा देखेगा जना कटिंग देखेगा इसलिए मौत की गारंटी नहीं है ऐसा चेहरा सवार जैसे गुलाम हुसैन जा रहा है आशिक मुस्तफा जा रहा है गौस का दीवाना जा रहा है खाजा का मस्ताना नारा लगा वाह पूरा मजमा बेदार हाँ 100 रुपया दिया लड़का था उस लड़के की उम्र में बरकत 100 टका किसी को नहीं मिला यहाँ किसी को नहीं आप ही को शुरू बेलो 200 निकल हम अच्छा तो नहीं हराम घिमनी लागल देखले घिमनी लागे हराम जखन साबुन जाके माछ मारे तखन साबुन पहले जाल ले जाल ले ठेला ले जाए गिरा ले मार नेटी पोठी ब्रह्म छेक ले कर चिरा लोग एक आगु मेहनतिया बूढ़ गिले कोड़े लागलो गोल्डन मांगुर तने तने बारे त हम लास्ट में जालियो पड़ो यो घिमाड़ो देखिए का गोल्डन बाहर जा ये वो बहरा लो मेरी अब देखिए तकर बात करते दूर ले जाए है ना अगर मोहब्बत रहेगी तो कुछ देर तकरीर हो जाएगी मैं काफी थका हूँ उम्र मेरी बहुत हो गई ये जितने स्टेज पे बैठे हैं सबसे ज्यादा उम्र मेरी है सबसे ज्यादा उम्र मेरी है लेकिन ये सबसे कम सीन दिखा जो हम देखा थे हम मामू नहीं नाना बन गए कसम खुदा के 2 बेटी 3 बेटी की शादी दे चुके हैं ओरिजिनल नाना बन गए लेकिन दूर से मामू लखन दिखाए और डेली जलसा पढ़ अल्लाह का ये लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह और रसूल का जिक्र करता हूँ उसी रसूल का गाता हूँ जिनका खाता कम उम्र है हजरत 4 बेटी परवरिश कर रहा हूँ 4 बेटी यहाँ 2 बेटी हो पूछो क्या हुआ बल किस्मत वा हमर फूट गेलो 2 बेटी में किस्मत फूट गई 3 गो बल चुरे गए अजब अजब सिस्टम अल्लाह ताला या अल्लाह सबको बचाए मेरी 4 बेटी है ना क्या बेटा 4 बेटी है एक बेटा एगो केगो
एक चार बेटी पाल रहा हूँ, सबसे बड़ा हिंदुस्तान में भी बेटी बाप होता है। एक चार बेटी का पालना सबसे बड़ा शेर होता है। आजकल का बेटा 5 गो बेटा है, 2 गोटा पड़का फोड़लो, 2 गोटा दिवाली में जुआ खेले लगा, 2 गो पीक सुतो लोगों से बढ़िया एक अभी दीपावली आ रहा है ना, पड़का फोड़ता है और वो दुकानदार को लाज शर्म नहीं जो गांव में मुसलमान के गांव में पड़का बेचता है, उस पर पाबंदी लगाइए। 12 महीने दुकान आपकी चलती है, 300 टका पड़का नहीं चले। अब पड़का बेचेगा तो लड़का लोग खरीदेगा, फुटाता है, अब फुटाएगा तो हम लोग मना करने जाते हैं, ए बच्चा कहां पड़े? मौलाना साहेब ये बुतरोनी ने मानते हो आजकल नए बहे के लिए तो पड़का तुम फोड़वाते हो। और अभी दीपावली परसों है, जुआ खेलेगा लड़का, आप लोग नहीं, आप लोग तो दूध के दो दीपावली बस चाल ले का दाम देख चाल ले भैया राधा चल तुम पर ना जाए चल हमरा चल कौन वहां बैठो किस्मत आजमावे चल। खेलते खेलते 3 बजे भोर होते थे, गोहरा गोहरी शुरू, 4 बजते होते लुंगी फट समटा समटी फटा फटी मरो मरी शुरू। उसके बाद जितना छोटे छोटे बुतरू गिदर है सब भिनसर में लाठी डंटा सूप योड़िया बिनी लेके बोल दर 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 बहरो कल अपन बापा बाहर करने रे जे सुतलो नोम के सबसे बड़ दर दरबार मैं अगर सिखाता लो तो हाल पढ़ाता ये हाल नहीं होता। बच्चों को किताब दे दो, उलमा के बीच बैठा दो, मकतब में नाम लिखा दो, मदरसे में दाखिला करा दो, मस्जिद में नमाजी बना दो, मैदान का गाजी बना दो, मिलाद का इश्क मुस्तफा का राजी। मुसलमानों आजकल का बेटा फ्री फायर पॉप 10 को लूडू और फ्री फायर पबजी क्यों? कल की माए नमाज पढ़ती तब सोती, इबादत करती तब सोती, तलावत करती तब सोती, नफल पढ़ती तब सोती, सुन्नत अदा करती तब सोती। पेट में बच्चा होता माँ नफल पढ़ती, पेट में बच्चा होता माँ कुरान पढ़ती, पेट में बच्चा होता माँ सुन्नत अदा करती, पेट में बच्चा होता माँ तलावत करती। और जब बच्चा पैदा होता तो गुलाम रसूल पैदा होता, जब बेटा पैदा होता तो गुलाम अली पैदा। आज की माँ पेट में बच्चा है, माँ टीवी देख रही है, पेट में बच्चा है, माँ मोबाइल देख रही है, माँ सीरियल देख रही है, माँ एलसीडी देख रही है, माँ गाना सुन रही है, माँ सीरियल देख देख के रात बिता रही है, बेटा पेट में है। अब जब वो बेटा पैदा हो रहा गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर पबजी बन के पैदा हो रहा, गुलाम डीजे बन के पैदा हो रहा, गुलाम लूडो बन के, गुलाम बोतल बन के मौलाना तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मर, लेकिन ये कौन टस से मस लोग कहते हैं मुसलमान का दिल काला हो गया। मतलब चुप चुप काला नहीं हुआ है बल्कि घोला मार दिया है, दिल में एकदम घोला मार दिया, किसी के दिल में 3 इंची ढला कर दिया। मौला बात इधर कहो उधर हवा, ई मौलाना नहीं काम लागे बके बकेल सोनी चल होता है। अजब बता मुसलमानों, आका की आमद नहीं हुई थी, बेटियों को जमीन में गाड़ा इसलिए जा रहा था कि लोग जिहालत में थे, अहंकार में गाड़ दिया। आज बेटियों को पेट में मारा जा रहा है बेटा बाप की वजह से। बेटी पैदा नहीं होती कि समाज में सोचता है कि इनकी शादी में खर्च कितना लगेगा। बताइए अभी वो ठीक से रोई भी नहीं, क्या हुआ? बेटी क्या हुआ? बेटी अब बेटा हुआ क्या हुआ? बोल भेगलो हजरत मोहन के मकसद पूरा भेगलो बेटा भेलो जटा खोजली उटा मालिक दे बेटी हो गई क्या हुआ? किस्मत फुटल हमरो। अजब
सुन, रसूल का घराना जो चला, खानदान रसूल चला, इस्लाम का सिलसिला चला, वो बेटों से नहीं, रसूल के बेटियों से। जाम लागो चिटाहा कहते हैं हर जोतल के बैठल रहे तनी टेंट लागो बजवा लागो एकटी हावती ही वॉल्यूम हो। हां एक आग टोंटो भी बाजा बजे या ना बजे, सीटी ना बजे, बाजा आपका अच्छा है, एकटी देखिए गुंजाइश कर थक के गोवर अल्लाह छोड़ दियो जेरूसलम। मोहब्बत है माँ बहने, आप भी नमाज पढ़िए, आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं? जुमा 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 हफ्ता में एक दिन, और वो भी कसम खुदा की बीवी समर्थन दे तब। जुम्मा के दिन बीवी बेचारी 9 बजे दिन से परेशान, शोहर के लुंगी खोज के खींच के सूखने दो, गमछा ला के रख दो, टोपी खोज के ला दो, लोटा में पानी भर दो, लगता है डायरेक्ट मक्का जा। 2 रकात नमाज पढ़ेगा, बीवी टोपी खोजवाता है, कुर्ता यार पजामा पहन लिया बीबे, टोपिया कहां, टोपिया तभी जुमा में टोपिया कहां रखा, टोपिया टोपिया कहां, टोपिया टोप टोप। अभी बेचारी खोज रही इधर उधर, छटपटा रही, टोपी कहां ना पावा, टोपिया खोज। अब लास्ट टाइम नहीं टोपी मिली, बल जुम्मा पढ़िया दे तकर बात पर बताओ चाहिए कौन मुसलमान है टोपी बीवी खोजे तभी नमाज। कसम खुदा हमने हो गया बल मारबो मुंह फंस के देखो हम बोला बल टोपी खोज के लाओ, जल्दी टोपी खोज के लाओ। बीवी टोपी खोजे तब तू नमाज मत पढ़, बल्कि जुमा हो तो जल्दी वजू कर ले, गुस्ल कर ले, वजू कर ले, सर पे टोपी हो, वजू का चेहरा हो, चेहरे पे नूर हो, दिल में सुरूर हो, खौफे खुदा हो, इश्क मुस्तफा हो, मस्जिद के तरफ बढ़ा, मुसल्ले पे पहुंचा, सजदा किया, दुआ किया, वापस आया, माँ बाप को देख के सलाम। जुम्मा पढ़ के आओ, हर बेटा माँ बाप को सलाम करो, और जब जुम्मा पढ़ के शोहर आए तो चाहिए कि बीवी सलाम। कसम खुदा की मोहब्बत होगी, झोपड़ी में रहोगे तो वो जन्नत का नमूना नजर आएगा, अगर आप कुटिया में खपड़े के मकान में रहोगे तो ताजमहल नजर आएगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंग में रहो मार्बल टाइल्स में, बीवी बेवफा है, बेटा शराबी है, बाप जुआरी है, वो महल नहीं झोपड़ी से कमतर है। महलों में माँ मुस्कुराए, झोपड़ी में माँ मुस्कुराए तो ताजमहल। सलाम करेगी, जुम्मा पढ़ के आएगा करेगी नहीं करेगी, अभी जलसा से जाइए नहीं करेगी, कुछ भी कर दो नहीं सलाम। हम लोग देहात में सलाम कलाम का सिस्टम खत्म है। हम लोग जानती है औरतें देहात में कि ईद में एक दिन सलाम खोज के HD सलाम करना चाहिए। कसम खुदा क्या ईदगाह से आइए, बीवी दुआरी में खड़ी है, अस्सलाम वालेकुम, ये छोड़ा हो, गड़ी हो, दूध हो, किशमिश हो, खा ले नया ले, गुलमुड़िया मार ले, काल से फटाफटी हबे। एक दिन ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी बछर स्विच ऑफ, सलाम कलाम खत्म। सही बात है, एक दिन सलाम ईद में, बकरीद में मिस कॉल, बाकी स्विच ऑफ। लेकिन कौन सब नहीं करेगी, पहले बीवी ईद में कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक रहा ईद में तब सलाम ठीक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो साल भर के सलाम मोटे मोटी। कल फातिमा नबी की बेटी, अली की बीवी, हसन हुसैन की माँ एक कपड़ा घर पे रखती, 12 पेवन लगा लेती, लेकिन जब फातिमा सजदा करती तो मोती से ज्यादा फातिमा जहरा का सजदा चमकता। आज माएं बहनें नमाज छोड़ दी है, मर्द जुमा पढ़बो करता है, 95% औरतें नमाज नहीं पढ़ती, 96% हो। खेती बाड़ी मौसम आ गया, 97 नहीं पढ़ती, 100 औरत में एगो दुगो पढ़ती है, नमाज नहीं पढ़ेगी। उनको खाली कहो कि फलना जगह को बाबा है, एकदम दौड़ के जाएगी, एक बोतल लेकर डराम लेकर हजरत एक डीटा फेंक दिया,
पानी पढ़वाने दो, ताबीज लिखवाने दो, इस सब में बड़ी माहिर, लेकिन नमाज पढ़ने कहिए बस छोटे छोटे बुतरू नहीं है मौलाना साहेब। अच्छा हजरत बच्चा गिदर के पेशाब पाक है कि ना पाक, पहले बोतल में भरी रख काम देता हूं। मसला हम कहें नमाज पढ़ो, मसला औरतें नमाज ना पढ़ने के कारण आज बच्चे समाज सब बिगड़ गई, क्योंकि माँ नमाजी बने तो बेटा कभी शराबी नहीं बन सकता। नमाजी माँ के हाथ से खाकर नमाज नहीं पढ़ेगी। इनको जाने दो सारठ, इनको जाने दो एगो झगरूटी, इनको जाने दो इधर वो कहाँ और वो गाँव है इधर हो तो जंगलवा में नहीं पथल चपटी जाते वो जंगलों मारू वो इधर है बन बोलू झोला लिया, झोला में एगो चादर एगो गमछी, कहाँ जाओ चाची? बोल मौलाना साहेब हमार कलेजिया खा गेलो, सारहट जाइयो देखबो वहाँ लागलो भूत, और घर से झोला ले निकली और वहाँ जाके बैठ के सिंगाड़ा खाती, वो भी चटनी मिला मिला। अच्छा भूत को कैसे पता होता कि सिंगाड़ा में चटनी मिलाना चाहिए? सोच देखिए, जब तुमको भूत लगा है तो भूता कैसे जाने सिंगाड़ा में चटनी मिला? तो भूत लागल तो हो सास सिंगाड़ा में चटनी मिला मिला के फूक फूक के खा रही, भूत नहीं भूता ही है। कसम खुदा की सारहट में 27 तारीख को मुहर्रम के 40वां था, हम गाड़ी लेके दुमका जा रहे, इतनी भीड़ गाड़ी नहीं चल रही थी, तमाम औरतें कहां कहां से आई थी, थानमाम चूल्हा पे मुर्गा जो कर दिया है, ईटा चूल्हा, टेम्पू लगा दिया, एगो गिदर हरे जब तक गिदर खोजने गया तो मुर्गा कुकुर ले भाग गया, मियां बीवी फटा फटी हो गया। बता तू जाहिल रखा ये नौबत आई, माँ बाने तू यहाँ वहाँ मत जा, घर के अंदर रह, शोहर आए तू कुछ मत करना, सामने शोहर का जाना, उनके हाथ में पानी देना, बगल में थोड़ी देर बैठ जाना, उनके गम में शामिल होना। किताबों में आया है जब कोई बीवी शोहर के सामने जाकर हाथ में पानी देकर उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है, उनके अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो बीवी बिन दे अपने शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में बैठ जाती है। पानी नहीं फातिमा घर पे रहती, पानी लेके खड़ी, अली आते सबसे पहले पानी देते, अपने शोहर के बगल में बैठ जाते, आका फरमाते ए बेटी तू तमाम जन्नती औरतों की सरदार। आपको पता चपटी नहीं जाना है, औरतों को मजार जाना हराम है, सुनिए नहीं जाना चाहिए। आप घर में रहिए, आपके लिए जब शरीयत मना करती मत जा। शोहर आए पत्थर चप्पी से, शोहर आए जुम्मा के मस्जिद से जुम्मा पढ़ करके, शोहर आए ईदगाह से, शोहर आए काम से, शोहर आए परदेश से, तुम शोहर के सामने जाना, खिदमत करना, उनके हुक्म को मानना, बिस्तर बिछाना, खिदमत करके पाँव दबाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के सामने जाकर बिस्तर लगाकर बिन बोले शोहर की खिदमत करे, पाँव दबाने लगे, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना एक 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। आज के बहू बेटी बगैर बोले पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ आपके गांव की बात नहीं बता रहे हैं, चित्रा ऊपर यहाँ बहू बेटी पांव दबाती है, दूध के धवल है, उधर की बात बता रहा हूँ। बता क्यों? इसलिए कि आज दूल्हा खत्म हो गया, आज खिलौना मार्केट में आ गया। कल दूल्हा था जो इज्जत होती थी, आज 1.5 लाख में बेटी बाप खरीद लिया, आपका बेटा 2 लाख में खरीदा, हीरो होंडा में खरीदा, अब तू दूल्हा नहीं रहा, खिलौना।
पहले की औरतें शोहर के पीछे बैठती थी अदब से, अभी की लड़की शादी होती है शोहर के पीछे बैठती है, लेकिन गर्दन में हाथ घेचुए में रखते हाथ बोले 2.5 लाख हमरा 5 दिलो बेसी करबे देब देब। गाड़ी में देखिए एकदम धसल घेचुआ पकड़ रख। हम कहले हनुनी गियरवा गोला मन घेचुए में बोले हे हो गया। अजब बेशर्मी हो गई। पहले सलाम करके निकलता, अभी बाय 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 टाटा 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 जो मम्मी टाटा टाटा एगो बेगा होने हो एगो हाथ में घेच कोई बेशर्मी हद हो गई। दौर इतना पलटा। पहले के दौर ऐसा होता था कि लोग दरवाजे में बच्चा बिठाता थे, बाबू रे बैठ बैठ दूरियों बैठ, देखना कहीं घर में कुत्ता ना घुस जाए, बेटा बैठो रे कहीं घर में कुकुर ना घुस जाए। अभी कुत्ता दरवाजे पे रखता कहीं आदमी ना घुस जाए। सिस्टम पहले समझी आता था मुसल्ला खोजता था, समझी मुसल्ला है दीजिए ने, हाँ नमाज पढ़ेंगे होता था। अभी समझी आता है डायरेक्ट, समझी चार्जर हो पतला पिन मोटा पिन देखियो क्या चार्जर खोजो कसम आया समझी देखियो एगो चार्जर हो मोटा पिन पतला पिन तो चार्जर दिए जाले की ट्रांसफार्मर कर लो। अजब पलटा दौर। पहले लड़कियां रोती थी अल्लाह कैसे सास मिलेगी, पहले के दौर। अभी सास रोती है कि पुतों कैसे मिलेगी। आजकल मोबाइल वाली अभी बातचीत शुरू बर्तू बात शुरू और फोन शुरू बत्ती में ना यार लाग तो गुजरात में आयो जय रहा क्या बेशर्मी हो गई। इस दौर में अपने बाल बच्चों को सामने रख के कुरान पढ़ा के शरीयत पे अमल करा दो, बेटी कनीज़े फातिमा बन जाएगी, बेटा गुलाम हुसैन। बहुत अच्छा है ये देखो आज के लोग तालीम छोड़ा, शिक्षा इल्म की वजह से बीमारी आ गई इलाके में। इतनी बेशर्मी हो गई, मोबाइल सामने बजाता है। कसम खुदा की छोटा छोटा बच्चा नाचता है गीत गाता है। छत्तीसगढ़ का एक लड़का कोई गाया था 2 साल पहले स्कूल में, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना। बचपन से खुदा खुदा के गा रहा। अभी एक जगह गए थे ये गिरिडीह से आगे कोटरमा छठी मुहर्रम, बड़ा बड़ा बॉक्स लगा के उस गांव में, गांव का नाम क्या था, एकदम बड़ा बड़ा बॉक्स लगा के डीजे बजा रहा है, उसमें भोजपुरी गाना ले लो पुदीना पुदीना बेच रहा था। हम बोले बेटा धनिया मिर्चा कब बेचेगा बेटा तेरा पुदीना। तब तो एक बुढ़वा देखे कौन हम गुनगुना रहा है, जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे। हम बोला चाचा तुम कब्र में हो। लोगों सुधर जा, अब भी सुधर जा। बाल बच्चों को पहले पढ़ा और मस्जिद के इमाम की तनख्वाह बढ़ा। कहो मौलाना मेरी बेटी है तू पढ़ा दे ताकि बेटी कनीज़े फातिमा। इमामों तनख्वाह नहीं देता, 5,000 6,000 बड़ी मुश्किल से गोहरा गोहरी तब 6,500। इमाम को इतनी परेशानी इलाके में हो रही है। मस्जिद में मार्बल टाइल्स गर्म पानी ठंडा पानी है ना कूलर सब मस्जिद में लगाएगा। और इमाम के कमरा में जाके देखो तो कसम खुदा की टाली है फुटल। कुछ नहीं चुपचाप बैठिए सुनिए। आज जनरेटर है, 20 साल पहले जनरेटर बजा था। एगो काठ के बक्सा रहता था, 2 पुरान बूढ़ मौलवी आता था, नार बिछा के मिलाद, 6 गो किधर घुड़मुड़िया, 3 गो बूढ़े चुप 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 मिलाद खत्म। और गैस बत्ती पेट्रोल वाला डीजल केरोसिन दवा देखते थे, गैस बत्ती मेंटल भर के सलाम पढ़ते थे, ठीक ठीक दवा करते नहीं मेंटल वाज झड़ जाती यान रम दवा करे। वो एक दौर था। उसके बाद छोटा छोटा बाजा आया, भीत में बाजा, मौलवी साहब मैक में, जाल मिलाद खत्म कर सिटी बन में।
अब जनरेटर बाजा आया तो दौर पलटा। इसमें आप अमल कर लें। तकरीर चाहे माइक से हो, चाहे ऐसे हो, चाहे मैदान में हो, चाहे जलसों में हो, चाहे बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसों में हो, चाहे मस्जिद में हो, एक बात जिंदगी में अमल कर लो, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। और हम लोग की बात मानिए, हम लोग बड़ी मेहनत से समझाते हैं। एक बात भी मान लोगे तो मेरे कहना मकसद पूरा। कम मेहनत से मौलाना मौलवी नहीं रहता है। मस्जिद में जाके देखिएगा कौन इमाम सुतल हो इमाम साहब, और साहब केवल मस्जिद में जीन रहे। अरे मौलवी आया कह रहे कितना जीन के पाल में रहता, सोचे तो जीन के खदान में अकेले काहे बाल बच्चा ताकि मेहनत करेंगे कुछ देगा। एक जगह गए, इमाम का कमरा में डेरा दे दिया। हजरत चलिया जलसा है तो इमाम जहाँ रहता था वहीं डेरा दिया। ठीक चौकी में जाके बैठे और चौकी अपने अपने हिलने लगे। हम दौड़ के निकल गए। जलजला बल मौलाना साहब जलजला नहीं आया हो, ये चौकी कील कांटी खोल के सब फेंके। हमारे गांव में सदर सिक्योरिटी है न, बल सदर है बेनमाजी या सिक्योरिटी है मता नमाज पढ़ेगा। इमाम सुतल है, गर्मी थी। हमारे इमाम साहब बड़ी गर्मी लग रही हो, थोड़ा पंखा चालू कर दीजिए। इमाम साहब बटन टिप दिया, अब पंखा हमारे हजरत पंखा नहीं हिल रहा है। फिर इमाम साहब झाड़ू मारा, तब पंखा हड़े हमारे हजरत ये मुड़ा घुरा बोल अपने गुरु तो बोलती हो। इमाम के पंखा है तो बगैर मारल। कसम खुदा की इमाम का दर्द देखो। एक जगह गए, जब हम कर ऐसे सो गए, सोना था, ऊपर देखें या अल्लाह हमको डर लगने लगा। बोला हजरत क्यों उठ गए? हम बोले हजरत ये मुहर्रम का लड़का लोग खेल करके ये तलवार भाला है ना, इस तमाम सामान जो छोरी बैठी सब टांग दिया है। अगर रात में चूहा या भूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोले सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। तलवार इमाम सुतल है वहां टांगल है, मोटरी बांध अगर उसके बाद सुनिए गजब बात। हम करवट घूमे, कसम खुदा की रियल बता रहा हूँ। उस इमाम के कमरे में जनाजा खाटी भी टांगा हुआ था। हम बोले अब नहीं बचिएगा हजरत, ये खटिया देख देख सुतिएगा, रात भर मुर्दे सुझेगा, सुतिएगा कब? बोले सुते पारा ही बिहान। तो ये हाल इस कौम की है। ए लोगों, इस दौर में एक मस्जिद के इमाम की तनख्वाह अगर 10,000 से गांव वाले कम देते हो तो ये जुल्म है। भारत का खिलाफ, संविधान का खिलाफ, मजदूर यूनियन का खिलाफ, देश का खिलाफ, शरीयत का खिलाफ। इसलिए लोगों, आज मस्जिद के इमाम की तनख्वाह में बढ़ोतरी हो ताकि ये कौम की दर्द को बयान करे। आज आपको कुछ पता है, हमारे इसी भारत में त्रिपुरा एक ऐसे राज्य है जहाँ पे 11 मस्जिदों को जला दिया गया, 22 मस्जिदों को जला दिया गया, 150 बहु बेटियों के साथ बलात्कार की गई, 600 बस्तियां जला दी गई, 3 मुसलमानों का बाजार जला दिया गया, 11 से ज्यादा मदरसे जला दिए गए इसी त्रिपुरा में। किस बात के लेकर के? मामूली बात पे एहतजाज किया था, सिर्फ पुलिस साथ लेकर के घर जलाया गया। मुसलमानों, इसलिए फंड बनाओ, देश बहुत जल्दी आप पर्यटक करने वाली है। आप सिर्फ खा करके घर में सो करके बिल्डिंग मत बनाओ, बिल्डिंग में आग लगा दी जाएगी। आपके फंड में कुछ नहीं बचा है। गांव में मिल्लत हो, फंड में कुछ पैसे रखो, वक्त आएगा आपको सामना करना पड़ेगा। एक वक्त आएगा, अभी आप चुप होने ख्याली में हो, कोई काम नहीं देगा। इसलिए जब भी जुमा पढ़ने जाओ 10 रुपया पॉकेट में डाल के ही जाओ, डब्बा सामने आए उसमें डाल दो। यहाँ डालोगे कयामत में निकलेगा, 10 डालोगे बदले में 100 निकलेगा, पैसा डालोगे नेकियां निकलेगी, तू डालोगे तुझे को मिलेगा। इसलिए वो मैदान में निजात का जरिया। जुमा में ये मुसलमान का नारा सुनिएगा, जुबान पर नबी नबी और नमाज पढ़ेंगे कभी कभी, नबी नबी पूरा करेगा, नमाज कभी कभी। हर जुम्मा दिन जाएगा 10 रुपया ठिकाने, और हजरत बोल इस्लाम के नाम पर जान दे देंगे। हम बोले बेटा जान नहीं देना है, मस्जिद के डब्बा में 10 टका दे दो। जो 10 रुपया नहीं दे सकता वो जान दे सकता है।
बेशर्मी हद हो गई। डब्बा चलाई मस्जिद में, 5 आदमी उठा उठा के फटकता है। सुदे उठाया, छठा आदमी 10 टका डाला, 7वां आदमी पॉकेट छुआ, उफ साला भूले नहीं देता, नहीं देता। बता अच्छा इस मोहल्ले का नाम क्या है? केरा बनी। इस कमेटी की मस्जिद में कितने घर होता होगा? लगभग कितना होता होगा? 120 घर। 120 घर जुमा पढ़ने जाते हो हर घर से। अगर 2 ही आदमी करके जाओगे तो 240 आदमी होगा। 240 आदमी होगा। अगर 240 आदमी 10 रुपया के डालोगे तो 2400 रुपया होगा। अगर 2400 आदमी 2400 होगा कितना? हर घर से 2 ही आदमी जाए और दोनों आदमी 10 रुपया खरीद डब्बा में डाल दे हफ्ता में, तो एक हफ्ता में 2500 होगा, 2 सप्ताह में 5000 होगा, 1 महीना में 10,000 होगा। पता नहीं चलेगा, फंड में जमा हो जाएगा। क्यों नहीं देते हो 10 रुपया? जान नहीं देना, 10 रुपया पहले दे। इसलिए केरा बनी वालों, अब अगर डब्बा चलाते हो तो अब की सप्ताह से डब्बा चलाना बंद कर दो। अब डब्बा मत चला, अब डब्बा लेके चल। डब्बा चला मत चल। हर सब में एक एक आदमी खड़ा हो, सलाम फेरो, फौरन खड़ा, हाथ में डब्बा लेके घूमो। बहुत गांव के लोग, गांव का चनेल होटल बहुत रो मानुस आगे सब में बैठेगा, कुर्ता पजामा टोपी लगता अजमेर से डायरेक्ट उतर गया है। और जब पैसा उठाइए सलाम फेरने के बाद आंख बंद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो तस्बीह, अरे बाप लाख तो मक्का डायरेक्ट 10 रुपया नहीं देता। टोपी इतनी बड़ी, कुर्ता पजामा एकदम सफेद सफेद, इतर 96 और 10 टका ठेका नहीं देता। सलाम फिर चाचा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, एक धार हो सुभान अल्लाह। इसलिए अब डब्बा बंद, अब डब्बा लेके चलो। जो तस्बीह पढ़ता आगे बैठ के उसके मुंह के सामने जान लेते तो तलवा हिल गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चाचा बाद में मुंह तर दे 10 टका नहीं काहे देगा। रोड में जाके चिकन चिल्ली, चौमीन, चूप, छोला भटूरा डेली खाता है, वो पैसा डेली 20 गुटखा खाता है, वो पैसा कहाँ आता है? गाड़ी में पेट्रोल डालता है, वो पैसा कहाँ आता है? रिचार्ज 250 महीना करता, वो पैसा कहाँ आता है? डब्बा में काहे देगा? देना डब्बा उठा मुंह देना, आंख मंदले क्या खोल देना, ये एकदम जरूरी है। अगर इमाम बीमार पड़ जाए तो इलाज कर लोगे, पैसा रहेगा तब ना। कोई बेटा एक्सीडेंट हो गया, फंड में रहेगा तो मदद कर दो, बाद में दे देगा। किसी बेटी की शादी 10,000 में रुक गई, कमेटी से मदद कर दो, बाद में दे देगा। रहेगा तब न देगो तब। यहाँ इमाम बीमार पड़ा, मौलाना साहेब बुखार चल जाए घर बेसब होता बता। इमाम बीमार पड़े तेरे गांव में इलाज करे घर में, ये इंसाफ है? इमाम बीमार पड़ेगा वहीं देना होगा इलाज। घर घर हॉर्लिक्स या दूध यानी दिए तो इमाम साहब ले खा। बेसी बीमार पड़ने नाशपाती सेब दिए तो ले मौलाना साहब खा। बीमार पड़ लो मौलाना साहब तो रोटी पके नहीं दे पारबो, सरैलो चटनी खा तो खा लेता तो है। बताइए ये इमाम बेचारे आपके गांव में रहा, बीमार पड़ा, घर कहां से इलाज करेगा? अफसोस नहीं लगता। इसलिए पहले फंड मजबूत करो। केरा बनी वालों आहत कर लो, जुम्मा में जाना पहले पैसा लेके निकलना, ताकि मस्जिद में दोगे, कयामत के दिन यही मस्जिद आपके लिए निजात का जरिया। तामीर के काम में लगाओ, बच्चों को पढ़ाओ। नहीं देते हजरत, इमाम के पीछे लगा रहता है। नियत करता हूँ जोहर में 4 रकात फर्ज, पीछे इस इमाम के, और मस्जिद से निकला फिर हाथ धो के पड़ गया पीछे इस इमाम।
मौलाना कहाँ जा रहा है ये सूझेगा। मौलाना साहब चश्मा पाना गाड़ी चला ये मत देखो। ये लोगों यही तो इस्लाम फैलाने वाले हैं। 20 साल पहले इलाके में ना झंडा था, ना फुलझड़ी थी, ना नारा था, ना जुलूसे मोहम्मदी थी, ना ये जश्न ईद मिलादुन नबी थी। इसलिए के इलाके मुस्लिम में उलमा नहीं था तो कुछ नहीं था। आए मेहनत किए, तेरी बेटी को कुरान पढ़ा दिया, बेटे को कुरान पढ़ा दिया। अब ये बेटी रात को जो झूमता गीत गाती थी शादी ब्याह में 20 साल पहले, अब की बहू बेटियां छोड़ दी। कौन छोड़ाया? कोई नेता नहीं छोड़ाया। आलिम मौलाना बेटी को कुरान पढ़ाया। अब वो बेटी सोते सोते कहते जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। खानी बेटी सब करती है घर घर। मौलाना की मेहनत है भैया। जलसा खाली सुन के मत जाओ, अपने बेटों को बेच के मत खाओ। बेटा बेचना बंद करो, बगैर मांगे तिलक लो, बेटी की शादी दे दो, बगैर मांगे बहू ले आ। मेरे आका फरमाते माँ के कदम के नीचे जन्नत है तो माँ कौन बनती? बेटी बनती। मैं मौलाना हूँ, मेरे कदम में जन्नत नहीं, आपके इमाम साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, नकीब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, खतीब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, नमाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है, सही है, बूढ़ी है, तो मुफ्ती बन जा, पीर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। कितना बड़ा मकाम माँ का, उनके कदम में जन्नत है। अभी माँ को छोड़ दिया पीर साहब के पीछे, हजरत 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 हजरत। अरे पीर साहब को मानो, लेकिन पहले माँ बाप को मानो। सबसे बड़ा पीर माँ बाप। माँ बाप को छोड़ दिया, आगे पीछे हजरत सेब संतरा रसगुल्ला। बाप के गुलगुल्ला हजरत ये हजरत। अरे हजरत तो खुश है, घर से निकलो तो मस्जिद जाने से पहले, जलसा में सजा, जलसे में बैठने से पहले, नारा लगाने से पहले, इबादत से पहले, सजदा से पहले, तलावत से पहले, अजमेर जाने से पहले, कछोछा जाने से पहले, पथल चपटी जाने से पहले, अजमेर जाने से पहले, कलियर जाने से पहले, मक्का शरीफ जाने से पहले, मदीना जाने से पहले अपने घर में जा, माँ बाप को खुश कर, माँ बाप को राजी करके घर से निकल, अजमेर जा। अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा। मदीना जाओगे तो मुस्तफा भी। आजकल तो माँ बाप को छोड़ दिया है, क्योंकि आजकल के फूंक में पावर खत्म। हम लोग पानी फूंकते असर नहीं होता, इमाम साहब फूंकते असर नहीं, हाजी साहब पानी में फूंके असर नहीं, पीर साहब फूंके असर नहीं। अभी की बीवी अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। एक दिन फूंक दे शोहर के कान में, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, एक फूंक में जन्नत से दूर। मौलाना साहब थोड़ा दुआ कर दीजिएगा। हम बोले मेरी दुआ में गारंटी नहीं है, तेरे माँ की दुआ में गारंटी है। ए केरा बनी वालों, अगर घर में तेरी माँ है, बीवी से करो मोहब्बत, लेकिन सबसे पहले माँ से करो। तेरी माँ सब कुछ है, बाप सब कुछ है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। और अपने बाल बच्चों के शादी में सुन्नते मुस्तफा अदा करना, डीजे बजा के मत शादी करना, पटाखा फोड़ के मत शादी करना, ताकि तेरा बेटा जब मिलन होंगे, बच्चे पैदा होगा, कसम खुदा की वो गुलाम हुसैन पैदा होगा, बेटी कनीज़े फातिमा पैदा होगी, चलेगी गुलाम रसूल। 15,000 का डीजे, 15,000 का डीजे मुसलमान बजाता है, 10,000 का पटाखा फोड़ेगा, 45,000 की गाड़ी, 30 गो बल स्कॉर्पियो ले गया, 30 गो। और बेटी वाला कागज लिख देता है, ए बेटी वालों तुम तैयार रहना, 17 तारीख को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पटाखा, 150 आतंकवादी पधार रहे हैं। 150 आतंकवादी में 9 गो मताल रहेगा। होता है ना, 1.5 घंटा डीजे बजाएगा, एक झोला पटाखा फोड़ेगा, 23 को गाड़ी लगाएगा। और मस्जिद के इमाम को मिलाद करवा कर बेटा बाप 100 टका उधार। सूत ने मौलाना साहेब मथवा खराब काहे कर, तोरा बयान भेंट करियन तो सूत ने जान कर
बजा दिली तहाने मोर देता नहीं है। इमाम निकाह पढ़ाए तो मौलाना किताब में कहा, और तुम 3 लाख लिया वहां किताब नहीं सुनी, 3 लाख लगा वहां किताब नहीं देखेगा। इमाम कहेगा 2000 निकाह खाने, ई मौलाना कहां से कन्नुआ बाहर कर ले रे सरवागर 3-2000 ले कौन किताब में है लिखा? हम बोले वही किताब में है जिस किताब में 3 लाख नगद है, वो एक पन्ना पढ़ा यूल्टैग पढ़ो 2000 नगद। मुसलमानों होश करो, अपने समाज में रंग पैदा करो। और मैं आपके गांव में केराबनी में आके हाथ उठा के कसम खा के जा रहा हूं, इन उलमा के बीच में अल्लाह ने एक बेटा दिया है, जिंदगी सलामत रहेगी, शादी जरूर करेंगे, कभी बेटी बाप से दौलत नहीं मांगेंगे, कभी उनकी रिश्वत उससे नहीं लेंगे, हराम का पैसा नहीं लेंगे, हलाल का एक लुकमा खा के झोपड़ी में सो जाएंगे। यही मेरे लिए बाइस बरकत। के कसम खाते हैं अपने बेटे के शादी में बेटी वाला से तिलक नहीं मांगेंगे, और बगैर मांगे बेटी वाला देगा उसे नहीं छोड़ेंगे। यही मेरा जुमला है, इसी पे आप भी अमल करें। मांग के मत मांग, बगैर मांगे मिले उसे मत छोड़। अपनी जुबान से खुद को 2.5 लाख दे, अगर वो 5 लाख बगैर मांगे दे दे उसे मत छोड़ो, वो जायज है। मांगोगे साइकिल तो नाजायज, और बगैर मांगे बुलेट दे दे तो जायज। मांगना रिश्वत है, बिन मांगे वही तो जायज है। डिमांड हराम है, जहेज तौबा। कोई एक आदमी मेरे साथ दीजिए, नहीं एक आदमी बाहर से कोकरो बेटा हो साहब निर्मो से बैठल केगो, अरे माशाल्लाह 3 है ना, अरे माशा 3 आदमी हो गया, ये मोहब्बत है। तो नहीं बेटा हो ना, अरे मांगोगे हराम होगा। अबू बकर फरमाते हैं कि अगर एक आदमी हराम का एक लुकमा खा के इतनी नमाज पढ़े कि उसके जमीन गड्ढा कर दे, हाथ इतना उठाए कि आसमान पहुंच जाए, इतना रोए कि समुंदर हो जाए, लेकिन अल्लाह उसके नमाज पे कोई ख्याल नहीं, कोई ध्यान नहीं। तिलक के पैसा मौलवी खिया दिल को, एटीएम मारी मौलवी खिया दिल को, मुर्गी जो करी ये वो फूंका किधर के चिलचिलाला। अभी मुझके मेरे पास लाया, तिलक का पैसा खिला दिया, मौलाना साहब एक टिमर की दिलवा फूंक दिया बड़ी काने के लिए, जानो तो कम कम रो रहा था, ठीक फूंके और चिलचिलाला। बोल हजरत लागो जहरवे फूंकन की करत कलिए लेकिन जहरवे फूंका ये बोल का है, कलिए तिलक का पैसा लिया था 3 लाख हराम का, मुझको दावत दिया, हम घचवाल खेत लियो, लेकिन 40 दिन फूंकवाइल बन के नहीं करे हम फूके लोग की दिमाग में मुंह था यार कानो या अल्लाह कली इज्जत चेले ले हमने। इसलिए हम लोग सब इमाम को कहें कि चॉकलेट रखो अपने रूम में, जहां बच्चा औरतें लेके आए फूंकवाने, मुंह में फूंको, हाथ में चॉकलेट दे दो, कहो बेटा फूंक में असर खत्म है, चॉकलेट में असर लाओ, चुप हो के जाओ घर जाओ, इज्जत मचने दो, इमामत का मसला है छू, बच्चा चुप, उसकी माँ जानती है फूंक में असर है, और हम जानते हैं चॉकलेट में। औरतें कहेगी भली मौलवा कुछ नहीं जान, और हराम ख्याल से नहीं सुन। अच्छा 10 को 100 घर, 100 घर में अगर 50 घर ईटा पार के कमा के इमाम को खिला रहा है, और 50 घर एटीएम मारी खियावे तो की रहवे दवा को बोले तो सब सोने कोई बात यही हर गांव में हो रहा। पैसा मारा मौलाना साहब पाली खिला, इमाम साहब आज तरह देखो बिरयानी बना भाई, इमाम साहब सलाद पापड़ मार दे लो, फिर ऐसी किधर के फूको चिलचिलाओ। हकीकत है, ये दर्द दिल बयां कर रहा। मस्जिद ढलाई की है, एटीएम मारिया लो टका करया उठा दो 1.5 लाख नारे तकबीर, मस्जिद ढाल दो, नमाज पढ़ो या सरे 75%, 75% ये हाल है। लॉटरी भी खेलता है, जुआ खेलता है, मतलब खाली हम नहीं मजा, हम नहीं खाली इस्तेमाल करो। मौलाना मौली बात सुन ले को फटाफट
लॉटरी भी सुने जुआ है, मोबाइल में जो गेम सट्टा करता है वो जुआ है, जुआ। क्यों क्रिकेट वाला तो सट्टा की करे, पत्ता से लग बैठ जाओ। पैसा इतना आसान मुसलमान बनना नहीं है। इस्लाम मजहब कल भी पाक था, आज भी पाक है, सुबह क़यामत तक पाक रहेगा। मौला अली फरमाते शराब का एक कतरा समंदर में गिर जाए, समंदर सूख जाए, वहां घास उग जाए, मौला अली फरमाते उस जगह हम अपने घोड़े को चरने नहीं देंगे जहां पे शराब का कतरा गिरा हो, जहां शराब का कतरा गिरा हो। इसलिए माँ बहने तू अपने बच्चों के नजर में रख और बेटियों को पढ़ा, बेटों को पढ़ा। और तू जब बच्चों को दूध पिलाना माँ बहने टीवी देख के मत पिलाना, आंचल को सर पे रख लेना, दुपट्टा सर के ढक लेना, ओढ़नी रख लेना, साड़ी रख लेना, अपने बच्चे को आंचल में छुपा लेना। तू घर में जाके बैठ जाना, अपने बच्चों के सामने में जाके बच्चे का मुंह देखना, अपनी जुबान से बिस्मिल्लाह कहना, अपने बच्चों को दूध पिलाना। कसम खुदा की बच्चा कभी बेहया बेशर्म नहीं होगा जो माँ बिस्मिल्लाह कह के घर में बैठ के सर पे साड़ी रख के अदब के दायरे में दूध पिला दे, वो बच्चा कभी बेहया बेशर्म नहीं होगा। अजान सुनेगा चुप हो जाएगा, मस्जिद जाएगा सजदा करेगा, माँ बाप को देखेगा खिदमत करेगा, जलसे में बैठेगा अमल करेगा, उलमा को देखेगा कदर करेगा, समाज में बैठेगा इंसाफ। नहीं है आप घर में रहें, नमाज शुरू कर दें, शोहर की खिदमत करें, बनाओ श्रृंगार करें, कपड़ा पहने, जो शरीयत कहती वैसा पहने। शरीयत में आया, सुनिए किताबों में आया है, जब कोई बीवी अपने शोहर के लिए श्रृंगार करती है, जैसे हम चले गए पालो जो मेरी बीवी घर में, वो सोच रही कि मेरा शोहर आएगा 3 हफ्ता के बाद या 1 दिन के बाद मुझसे बात करेगा, तब तक मेरी बीवी समझ के रहे, क्रीम लगाई, सुरमा लगाई, काजल लगाई, बन संवर दी, क्यों मेरा शोहर मुझको देखेगा। अगर ये नियत हो गई बीवी के समय, किताबों में आया है उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब शोहर के नाम पे श्रृंगार करने पर मिलता। सवरे तो सवाब इस नियत से कि शोहर देख के मोहब्बत करेगा, मोहब्बत की नजर डालेगा। अगर ये नियत हो बीवी की तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलता है। और जो बीवी अपने शोहर के लिए जेवर पतन के श्रृंगार करके सामने जाए, कसम खुदा की वो बीवी का शोहर जब राजी हो जाए उसका बेड़ा पार। अच्छा आजकल जेवर बनाता है लोग, थोड़ा पैसा आ गया, मोहर्रम दौर सुनिए, घुंघरू वाला जेवर पहनना हराम। क्या मौलाना सर, जिस पायल में घुंघरू बजता हो, माँ बहने आप सुन लें, अगर आपके घर में जेवर है, जेवर में घुंघरू है, कल उसे खोल के फेंक देना, उसको मत रखना। किताबों में आया है जब कोई औरत घुंघरू वाला जेवर पहन के चलती है, उसके पीछे 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 शैतान चलता है। जब पीछे शैतान होगा, दिल बहकेगा, नजर हटेगी, दिमाग खटकेगा, गुनाह होगा। जेवर में घुंघरू हराम है। कुछ लोग जेवर में घुंघरू बांध लेती है। सुनिए, जैसे आप लोग नमाज पढ़ के गली में बैठिए, ऐसे 5-6 आदमी गली में बैठे हैं, एक औरत गुजर रही बगैर घुंघरू वाली जेवर पहन के, आपकी नजर नहीं उठेगी, आपका माथा नहीं उठेगा, आप चुपचाप बैठ के गप कीजिएगा। और जहाँ घुंघरू वाली गुजरी आपका माथा उठना है, उठना है। हम नहीं उठ जाए तो नहीं उठना है। देख ले के पार हवेरे देखे छुनु तोरा बर्दाश्त हबे न कर नमाज पढ़ी तो देख काहे घुंघरे की आवाज है, शैतान की आवाज, घुंघरू आवाज ही शैतान पीछा है। शैतान कहेगा देखिए मुड़ाई उठा के बाजू उठा, गुनाह हुआ। इसलिए जेवर में घुंघरू लगाना शरीयत ने मना किया है। पहना जेवर जायज है, घुंघरू मत पहना। जेवर पहन के कलीजे फातिमा बन जा।
जा, शोहर के सामने जा, सलाम कर, अली घर पे बाहर, फातिमा अंदर, अली तिजारत में, फातिमा इबादत में, अली ना आते, फातिमा खाना नहीं खाती, फातिमा खाना नहीं खाती थी, अली आते तब फातिमा खाना खाती, रात का हिस्सा बीत जाता, फातिमा जहरा इंतजार में रहती, जब शोहर आएंगे दुरूद शरीफ पढ़िए अल्लाह। 1.5 घंटा बोल दिया, होश नहीं था मुझको, एक बार होश चालो जो जान तक गया ठंडो बाजा 1.5 घंटा। और थोड़ी देर सुनिएगा, कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो पैसा कोड़ी नहीं लागो, युद्धार में हाथ ही बहन दे, 10 टका ठकान नहीं बने, हाथ उठाइए, मना नहीं, एक मर्तबा मचल के कहिए या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह सुनिए, 1.5 घंटा बोल दिया, इससे ज्यादा और सुनिएगा, सुनाएंगे आधा घंटा और 1 घंटा सुना दें, सुनाना है, लेकिन शर्त एक है। अरे के बोले सवाल बोले थे, ये गोटा अंग्रेज रे लेना 500 टका, एगो बुढ़ा दिया, अने अने अरे दिल के अरे अरे ला बेटा ला यार सोना यार बेसवार ने एक तकरीबा कर बेटा देबी ना, तेटी मोन लागतो, थकबे देख जो खिजूर तिजूर किने खेल यान रे बाबू यार। माशाअल्लाह